आइए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं हम प्रश्नावली 3.2 डॉक्टर के सिन्हा का बुक क्लास 8 का मैथ है। और इसको क्या देखने वाले हैं, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 देखने वाले हैं। इसके पहले 15 तक क्वेश्चन को देख लिए थे, इस वीडियो में क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितना क्वेश्चन 16 नंबर। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा था, क्या 2352 कितना लिखा बाबू, 2352 लिखा है, यानी कि 2352 लिखा हुआ है। और क्या करने के लिए बोल रहा था, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, हमको बताना है कि 2352 जो आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे उसको। अभी बहुत सारे नीचे एग्जांपल देख लेते हैं और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसको आसानी से बता सकते हैं। आगे देखेंगे, यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो कि पूर्ण क्या जी पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, यानी क्या करना हमको कि 2352 को पहले चेक करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसमें हम किससे गुणा करेंगे इसमें। ठीक है ना, कि बन जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या, और जब पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा उसका वर्गमूल फिर से निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि इसको चेक करते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे बाबू, इसको कैसे क्या निकालेंगे, हम इसका निकालेंगे क्या, एलसीएम इसका निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कितना, अभाज्य गुणनफल लिख देंगे 2352 को यहाँ लिख देना है। और क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, किससे किससे कट रहा था। ठीक है, तो बोले 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 × 14, 2 × 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, फिर 2 से कट जाएगा, कितना होगा 2 दूनी के 4, 2 × 9 = 18 और 2 × 8, फिर 2 से कटेगा बाबू, कितना होगा 2 एकम 2, 2 × 4 = 7 14 हो जाएगा। अब किससे 3 से कटने वाला है। ठीक है, क्या करेंगे, 3 दूनी के 6, 3 × 4 = 12, 3 × 27। ठीक है, 49 किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 7 × 7 = 49। यानी क्या करना हमको, लिखना है कितना 2352 किस में कर देना है बाबू, रूट में कर देना है। और क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनफल जो इधर आया था उसको इसमें लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2 × 2 × 2 और गुणा कितना 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ 3 भी लिख देना है और कितना गया 7, कितना बार 2 बार आ चुका है। ठीक है ना, अब ये भली बात, ये आपको पता है कि जो भी नंबर अगर 2 बार आता है ना स्क्वायर के रूप में, देखिए स्क्वायर के रूप में आ चुका है, ये भी स्क्वायर के रूप में आ चुका है, और ये नहीं आ रहा है, 3 एक ही बार है और 7 भी कितना स्क्वायर के रूप में है, यानी कि ये सब बाहर नहीं निकल रहा है। एक तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, एक 2 निकल जाएगा, एक साथ में निकल जाएगा, लेकिन 3 बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, रूट का नियम है कि जो नंबर गुणा में 2 बार आएगा उसके लिए एक नंबर को बाहर निकाल लेते हैं। और यदि पूरा नंबर निकल गया बाहर, रूट में कुछ नहीं बचा हुआ है, तो क्या बोलते हैं उसको हम पूर्ण वर्ग संख्या है, स्क्वायर है। ठीक है, और ये अगर नहीं निकलेगा तो नहीं है। ठीक है, अगर निकल नहीं रहा है तो यहाँ क्या बोल देंगे हम, 2352 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ बोल सकते हैं क्या कि 2352, चूंकि बोल रहा है कि नहीं, बताइए 2352 पूर्ण वर्ग संख्या क्या है बाबू, नहीं है, संख्या नहीं है। यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसमें किससे गुणा करेंगे हम कि ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको कि 2352 में आप यहाँ इसको ऐड कर सकते हैं, कितना कि 2352 में यहाँ दिखाई दे रहा होगा, बगल में दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या करेंगे हम कि 2352 में कितना बच गया था, ये 3 एक आया था और यहीं पर 3 एक बार और आ जाता तो क्या होता, ये बाहर निकल जाता, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। ठीक है ना जी, यानी कितना दिया है, 3 एक बार दिया है, एक बार 3 और यहाँ गुणा में रहता तो हमारा काम हो जाता। यानी कि किससे गुणा करना है, 3 एक बार और से गुणा करना है। तो क्या लेंगे हम कि 2352 में कितना से 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो क्या लेंगे हम 2352 में किससे करना है, 3 से गुणा करना है, तो क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब कितना 3 दूनी कितना होता है बाबू, 6 होता है। अब बोलिए 3 के पास कितना, 3 × 5 = 15, आप में कितना एक आएगा। ठीक है, 3 3 9 10 और 3 6 कितना होगा 7, यानी कितना आ गया 7056 आ गया। ठीक है ना, और ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और जो है तो इसको ऐसे नहीं बोल रहा था, बोल रहा था कि हमको निकाल के दिखाई है कि नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही क्या कर सकते हैं, इसको हम अभाज्य गुणनफल से भी निकाल सकते हैं या फिर भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसका भाग विधि से निकाल लेंगे हम, कितना 7056 क्या करेंगे हम, वर्गमूल इसका निकालेंगे तो भाग विधि से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ लगाएंगे बार, यहाँ लगाएंगे बार। ठीक है ना जी, और क्या करते हैं, यहाँ भी नंबर हमको रखना है कि यहाँ भी नंबर हमको रखना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी नंबर दिया हो जिसका क्या निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो, क्या ना उसका वर्गमूल निकालना हो, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ पहले बार तो लगा लेंगे, पीछे से लगाना है बार, 2 नंबर के लिए बार लगाते हैं, तो यहाँ बार कितना बार लगेगा, 2 बार लग जाएगा। और यहाँ पहला बार कितना है, 70 पे आया है, तो याद है हमको 70 देखना है, और यहाँ भी सेम नंबर रखना है, यहाँ भी सेम नंबर रखना है, और दोनों में गुणा करने के बाद हमको 70 लाना है। 70 आ गया तो लिखेंगे, नहीं तो उससे छोटा लिखेंगे। ठीक है, तो किसी का वर्ग जो होता है 70 नहीं होता है। यहाँ लिखते हैं 8, यहाँ भी कितना लिखेंगे 8, तो 8 कितना होता है 64, छोटा रहे तो हम लिखेंगे 9 9 9 कितना हो 81, यानी कि बड़ा हो जाएगा वो।
तो कितना भी लिखना पड़ेगा, हमको 8 ही लिखना पड़ेगा इधर बगल में। यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, और एक बार यहाँ भी हम 8 लिख देंगे, हमारा आंसर यही मिलेगा। ठीक है, और क्या करेंगे आप, 8 ही कितना होगा 64, 64 आ जाएगा, और यहाँ से घटाना पड़ेगा हमको, तो लेंगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा। 10 में से कितना घटाएंगे, 4 से कितना 6 बचेगा, और एक और जगह से इसको दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो बोले कितना का 16 यहाँ पर आ जाएगा, और फिर से दोनों को यहाँ पर उतारते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक बार में दो उतरता है, यानी क्या करेंगे इसको हम कि 5 और 6 दोनों को यहाँ से उतार लेंगे। ठीक है, अब क्या करना हमको, फिर यहाँ से और यहाँ पे हमको एक नंबर रखना है जो सेम नंबर होना चाहिए, और गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, लास्ट में 6 आना चाहिए। तो बोलिए 6 सेम नंबर, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 तो कितना 4 आ जाएगा, गलत हो जाएगा वो, 3 रखेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि कोई भी नंबर देखना है हमको कि लास्ट में कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 6 किस में आता है बाबू, दो नंबर में आता है, किस में आता है, या तो 4 4 रखेंगे हम तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी 16 आता है, 4 चौका 16, या किस में आता है जी 6 में आता है, 6 6 कितना होता है 36, तो 4 में आएगा और 6 में आएगा, लेकिन हम चेक कर लेंगे पर यहाँ रखते हैं 4, तो 4 एक में कितना हो, 4 चौके 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 के बाद कितना बढ़ाएगा बाबू, कितना बढ़ाएगा इधर, 4 के बाद कितना बढ़ा 6 बार, 4 6 24, हाथ में कितना आएगा 2 आएगा, और 4 एकम 4 2 कितना होगा 6, यानी कि हमारा आंसर किस में मिलेगा 4 में मिलेगा। यहाँ भी रख देंगे 4, और यहाँ भी कितना रखेंगे 4, यहाँ भी रख देंगे 4, चेक कर लेंगे बगल में हम। ठीक है, 4 से कितना होगा 16, हाथ में आ जाएगा 1, और बोलिए 4 के बाद कितना बार 6 बार, 4 6 24, हाथ में एक कितना हो जाएगा 25, और कितना आएगा बाबू कैरी आएगा 2, अब बोलिए 4 एकम 4 2 कितना हो जाएगा 6, यानी क्या हो जाएगा कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। इसको ऐड करेंगे फिर से कि 4 से कितना हो जाएगा 8, यहाँ 6 यहाँ 1 हो जाएगा, और हमको यहाँ चेक करना भी होता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को बना रहे हैं मैथ्स को, तो हम चेक करते जाएंगे कहाँ तक हम बनाए हैं, और जो बना रहे हैं सही है कि नहीं है। तो अगर यहाँ तक बना लिए हैं आप, और कभी भी क्या निकालेंगे हम, किसी का वर्गमूल निकालेंगे, तो ऐसा निकालने के बाद क्या करेंगे हम, ये जो हमारा आंसर कितना ऐसा आएगा 64 आएगा, कितना 84 आएगा, कितना कहिए 7056 का वर्गमूल कितना आएगा 84 आएगा। ये तो आपका आंसर मिल गया, निकालेंगे हम 7056 का वर्गमूल कितना है 84, इसका आंसर है। लेकिन हमको चेक भी कर लेना है, तो कभी भी ये इसका जो वर्गमूल आएगा ना, ये क्या होगा इससे आधा होगा, यानी कि इसका डबल यहाँ आएगा, इसका डबल इतना आएगा, तो बोलेंगे सही नहीं तो गलत है, यानी कि इसमें 2 से गुणा करते हैं हम, तो इतना आएगा तो क्या बोलेंगे हमारा वर्गमूल सही है। देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, यहाँ देखिए 8 दूनी कितना होता है 16 होता है, तो देखिए कितना 1 छोटा गया ना, बराबर आ गया दोनों का। तो हमको चेक भी कर लेना एक बार कि क्या है, और चेक हमको यहाँ कॉपी में नहीं करना है, रफ में कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 16 आपका बन चुका है। तो क्या करेंगे हम, 23 से 52 में किससे गुना करना पड़ेगा हमको, 3 से गुना करना पड़ेगा, कितना से बाबू 3 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या होगा पूर्ण संख्या बन जाएगा, और जब पूर्ण संख्या बनेगा तो कौन बनेगा, ये वाला बनेगा, और फिर से इसका वर्गमूल निकालेंगे हम, इसका वर्गमूल कितना आएगा 84 आएगा, 84 आएगा, और क्या इसका आंसर। ठीक है।